हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार सैनी एक्सरे क्विज पर एक बार फिर मैं एक और नए पेपर के साथ आपके सामने उसका सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हूँ। अगर आपको भी ये रेडियोग्राफी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम पेपर की ओर। देखिए, टेस्ट सीरीज के आज के पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार था। कंप्यूटर रेडियोग्राफी यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर के रूप में जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी है वो कौन से जो इमेज रिसेप्टर के रूप में किसको उपयोग में लाती है। पहला ऑप्शन है फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। देखिए, जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी होती है इसे हम इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी। इसमें एनालॉग सिग्नल जनरेट होते हैं जिनको हम डिजिटाइज करते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल प्रकार का फॉस्फर काम लिया जाता है जिस पर एक्सरेज की सहायता से एक लेटेंट इमेज क्रिएट होती है। क्या होती है? एक लेटेंट इमेज क्रिएट होती है। ये लेटेंट इमेज, इस लेटेंट इमेज को हम क्या कर सकते हैं? एक फोटोन के द्वारा स्टिमुलेट कर सकते हैं। क्या करते हैं? फोटोन के द्वारा स्टिमुलेट कर सकते हैं। लगभग इसके लिए क्या काम होता है? रेड लाइट लेजर काम में ली जाती है। इसके द्वारा इसको स्टिमुलेशन दिया जाता है। तो लेटेंट इमेज को फोटोन के द्वारा स्टिमुलेट करना, उसके कारण से जो ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न होती है, जो चमक उत्पन्न होती है, ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं पीएसएल, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर। जो फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस, इसकी जो प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। तो इसमें कौन सा फॉस्फर काम लिया जाता है? इसमें फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर इसके अंदर काम में लिया जाता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज आल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर रेडियोग्राफी को क्या कहा जाता है? इसके अलावा और भी क्या कहा जा सकता है? देखिए, मैं आपको इसकी हायरार्की को बताता हूं। डिजिटल रेडियोग्राफी, इस डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जिसे हम जो फिल्म रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सरे फिल्म को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो इस जो डिजिटल रेडियोग्राफी, इसको दो भागों में बांटा जाता है। सीआर, जिसे हम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कहते हैं। और इसके अलावा डायरेक्ट रेडियोग्राफी, जिसे आगे डायरेक्ट डिटेक्शन, डायरेक्ट रेडियोग्राफी तथा इनडायरेक्ट डिटेक्शन, डायरेक्ट रेडियोग्राफी कहते हैं। सीआर को हम इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी भी कहते हैं। सीआर कहते हैं इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल इमेज प्रोड्यूस करने के लिए एक फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर पर पहले लेटेंट इमेज ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्कैन करते हैं, उसको स्कैन किया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी कहते हैं। इसमें डायरेक्ट डिटेक्टर पर इमेज आती है, उसी को ही डायरेक्ट डिजिटाइज कर दिया जाता है, प्योरली डिजिटल इमेज पे प्रोड्यूस होती है। दोनों के अंदर डिजिटल इमेज प्रोड्यूस होती है, लेकिन इनके अंदर जो डिटेक्टर टाइप, इमेज रिसेप्टर टाइप और इसके अलावा जो लेटेंट इमेज फॉर्मेशन के जो तरीके, उनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस होता है। उसके अलावा बाकी सारे प्रोसेस, डाटा को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है, उन सब चीजों के अंदर दोनों एक समान है। तो ये दोनों क्या होते हैं? डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर आती है। इन दोनों से डिजिटल रेडियोग्राफ प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, the phosphor used in imaging plate of CR receptor is doped by, किसके द्वारा डोपिंग की जाती है? देखो, कंप्यूटर रेडियोग्राफी है, इसके अंदर जो स्पेशल प्रकार का जो फॉस्फर काम में लिया जाता है, ये फॉस्फर होता है बेरियम फ्लोरोहेलाइड, और इसके अंदर भी मेनली बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड होता है। इसको ये यूरोपियम के द्वारा डोप्ड होते हैं, और बेरियम फ्लोरो आयोडाइड होता है, यूरोपियम डोपिंग की जाती है। ये 85% होता है और ये 15% होता है। इनमें एक्टिवेटर का काम कौन करता है? यूरोपियम करते हैं। इसमें यूरोपियम एक्टिवेटर का काम करता है, यूरोपियम की इसमें डोपिंग की जाती है इसके अंदर। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, यूरोपियम की इसके अंदर डोपिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्स-रेज द इलेक्ट्रॉन इन द फॉस्फर प्लेट आर एक्साइटेड इनटू ए। हम जब एक्स-रेज के द्वारा एक्सपोज करते हैं तो फॉस्फर प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन सी स्टेट में या एक्साइटेड होके कहां पे जाते हैं? देखिए, जो फॉस्फर है उस फॉस्फर के अंदर ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड होता है। इसके ऊपर, इसके अंदर ये फॉरबिडन बैंड हो गया। जब एक्सरेज गिरती हैं तो इसमें क्या होता है? ये एक्सरे यूरोपियम +2 से क्रिएट करती हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देती है और ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इसका आयन हो जाता है।
ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा कहा जाता है कंडक्शन बैंड में जाता है। कंडक्शन बैंड से यहाँ पे आके जो इसका फोरबिडन बैंड है, इस फोरबिडन बैंड के अंदर जो एफ सेंटर होता है, उस एफ सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, यहाँ पे एफ सेंटर पे इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो इसमें उसे व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्स-रेज द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट प्लेट आर एक्साइटेड इनटू ए हायर एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर आपको आगे इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये यहाँ पे एफ सेंटर हो गया। अब इस एफ सेंटर को जो जब इस पर हम रेड लाइट के द्वारा इसको स्टिमुलेट करते हैं, किसके द्वारा, रेड लाइट के द्वारा, तो ये एफ सेंटर से इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एफ सेंटर वापस एफ प्लस अवस्था में आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाके वापस कहां पे आ जाएगा, वैलेंस बैंड में आ जाएगा। यहाँ पे ये यूरोपियम +3 से अटैच होके यूरोपियम +2 बनाएगा इस तरीके से। और इस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी निकलती है वो हमारे द्वारा दी गई लेजर लाइट से ज्यादा होती है। ये ब्लू रीजन के अंदर होती है। ये किसमें होती है, ब्लू रीजन के अंदर होती है, जिसकी एनर्जी इस रेड लाइट लेजर से दी गई एनर्जी से ज्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, द फंडामेंटल इनोवेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सीआर वाज बाय। जो सीआर या कंप्यूटर रेडियोग्राफी है, इसका जो फंडामेंटल इनोवेशन है, फंडामेंटल इनोवेशन इसका किसके द्वारा किया गया था। देखो फंडामेंटल इनोवेशन अगर हम देखें, इसकी कॉन्सेप्ट वगैरह जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह वो कोडेक के द्वारा रखी थी। वो किसके द्वारा, कोडेक कंपनी के अंदर जो लकी नाम से इन्होंने 1975 के अंदर इसकी जो फंडामेंटल्स है वो उनका डेवलपमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, स्टोरेज एक्सरे इमेज जो फॉस्फर के बारे में बताया था, और इन्होंने जो फॉस्फर जो किस तरीके से ये हो सकता है सारी चीजें बताई। इसके बाद में फ्यूजी के अंदर जो कोटेरा एट ऑल, ये इनकी टीम थी। इन्होंने 1983 के अंदर क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट सीआर इमेज जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी इमेज है ये प्रोड्यूस की थी। और इन्होंने जो फर्स्ट पर काम किया था बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड था, और यूरोपियम +2 यूरोपियम एक्टिवेटेड था इस फ्लोराइड की सहायता से। तो इस क्वेश्चन ने पूछा कि फंडामेंटल इनोवेशन किसके द्वारा किया गया था, एल्फा, फ्यूजी, कोडेक और कोनिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोडेक के द्वारा फंडामेंटल इनोवेशन किया गया था। फर्स्ट सीआर इमेज या जो इमेजिंग प्लेट किसके द्वारा बनाई गई थी, या इमेज रेडियोग्राफ किसके द्वारा लिया गया था, कंप्यूटर रेडियोग्राफी का, वो किसके द्वारा लिया गया था, वो फ्यूजी कंपनी के द्वारा हुआ था। उसके अंदर ये वैज्ञानिक थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फोटोस्टिमुलेबल फॉस्फर फर्स्ट यूज्ड फॉर सीआर वाज। जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी के साथ में के अंदर जो सबसे पहले जो फोटोस्टिमुलेबल फॉस्फर या पीएसपी जो लिया गया था वो कौन सा था, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड यूरोपियम प्लस एक्टिवेटेड था इसका, जो ये इसके अंदर इसकी डोपिंग की गई थी, फ्यूजी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा सबसे पहला इमेज रिसेप्टर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीआर। कंप्यूटर रेडियोग्राफी का कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो इमेजिंग प्लेट्स आर रीयूजेबल, ये एडवांटेज होता है। जो सीआर इमेज रिसेप्टर है या कैसेट है उनको हम बार बार काम में ले सकते हैं। हम उसकी इमेज है उसके ऊपर जो उनके एप सेंटर है, उन एप सेंटर पे एक ब्राइट लाइट डालते हैं, जिससे क्या होते हैं सारे एप सेंटर खाली हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यूरोपियम +3 पास आ जाते हैं और यूरोपियम +2 बनाता है। यानी अब इमेजिंग प्लेट एक नए एक्सपोजर के लिए तैयार होती है। सेकंड है, डार्क रूम एंड केमिकल प्रोसेसिंग नॉट रिक्वायर्ड। तो सीआर कंप्यूटर रेडियोग्राफी का ये एक एडवांटेज होता है कि इसमें डार्क रूम और केमिकल जो प्रोसेसिंग है उनकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर जो प्रिंटिंग के लिए जो फिल्म प्रिंट है वो हम जो लेजर कैमरा के द्वारा कर सकते हैं, या कागज में भी प्रिंट ले सकते हैं। इजी स्टोरेज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, ये डिजिटल इमेज होती है, इनकी डिजिटल इमेज का इजी जो स्टोरेज हो सकता है, इनकी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है उनकी, सो दैट चीपर देन स्क्रीन फिल्म इंफॉर्मेशन। जो टेक्नोलॉजी है, ये स्क्रीन फिल्म टेक्नोलॉजी है उसकी बजाय चीपर होती है, नहीं ये महंगी होती है, स्क्रीन फिल्म टेक्नोलॉजी से ज्यादा ये महंगी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, चीपर देन स्क्रीन फिल्म इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एक्सपोजर द इमेजिंग प्लेट स्कैन्ड विद व्हिच टाइप ऑफ लेजर बीम। जो एक्सपोजर के बाद जो लेजर है उसको स्कैन कौन सी प्रकार के लेजर के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, रेड लेजर बीम के द्वारा इसको स्कैन किया जाता है। किसके द्वारा, रेड लेजर बीम के द्वारा स्कैन किया जाता है। और ये लो एनर्जी का जो लेजर होता है, इससे जो उसके बाद में जो ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न होती है पीएसपी फोटोस्टिमुलेटेड फॉस्फर में, वो होती है ब्लू कलर की ल्यूमिनेसेंस उत्पन्न होती है। इसी को हम फोटो
जो स्टिमुलेबल जो ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कैसेट इज कॉल्ड। देखो ऑप्शन है ऑप्टिकल इमेजिंग लेजर टीएलई। देखो कंप्यूटर तो जो रेडियोग्राफी होती है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी जैसे यार इमेज रिसेप्टर होता है, उसको हम इमेजिंग प्लेट या आईपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिंग प्लेट भी बोला जाता है, इसके शॉर्ट में इसको आईपी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है the output signal from the photostimulable phosphor plate is converted from analog to digital by the। जो फोटोस्टिमुलेबल फॉस्फर होता है, प्लेट होती है, उससे जो एनालॉग सिग्नल आते हैं, उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? तो देखिए एनालॉग सिग्नल कहीं भी हो, उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो काम में जाता है वो क्या कहलाता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहा जाता है। क्या कहता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या कर देता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये आज के पेपर का सॉल्यूशन है।